नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो साथियों, आज हम लाए हैं जीके के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इससे आपको आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा मानसिंदाम। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछ लिया जाए तो सही आंसर आ जाएगा पंजाब। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगर पूछ लिया जाए यमुनोत्री तो भी सही आंसर होगा उत्तराखंड। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो चौथा किस शहर को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह किस महीने में मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई। ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर। ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? पहाड़ों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है, सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल। सौरमंडल वायुमंडल की पहली परत है। उसके बाद में आ जाएगा उसके बाद में समता मंडल, मध्य मंडल और फिर वायुमंडल। निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो जलाओ विधि अपनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति के लिए, या मिट्टी की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर लंबा है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में मानसिंराम स्थित है, जहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। जबकि पृथ्वी, शुक्र और बुध ये आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, ये सब बाह्य ग्रह। 15 क्वेश्चन, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह कब मनाई जाती है? तो यह 14 जनवरी को मनाई जाती है। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो वामन का अर्थ होता है छोटा, तो छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो। इसको ग्रह को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह है। किन 2 देशों से मध्य सागर की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन। इन दोनों देशों से मध्य सागर की सीमा लगती है। मध्य सागर सबसे गहरी झील है, या सबसे गहरा सागर है, जो कि एशिया सागर में है।
निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुटगेज। अब बात कर ले मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो मीटर गेज की होती है 1 मीटर। अब पूछ ले नैरो गेज की, तो नैरो का मतलब छोटा, तो 1 मीटर से छोटा होगा तो कितनी? 0.6 मीटर। अब पूछ लिया जाए कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी हो जाएगी 1.6 मीटर। ये बड़ी होती है तो कितनी बड़ी होती है? 1.6। छोटी जब नैरो गेज की पूछ जाए तो 0.6। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना % या कितना अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। निम्नलिखित में से कौन सा कायांती चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जबकि कायांती चट्टानों का उदाहरण क्या है? शिस्ट है, नाइस है और क्वार्ट्ज़ाइट है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आप सभी जानते हैं चंद्रमा। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है अदिरापिल्ली जलप्रपात। कौन सा है? अदिरापिल्ली जलप्रपात केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। सही आंसर हो जाएगा तिल। सही आंसर हो जाएगा तिल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का विस्तार क्या है? अरब सागर। अरब सागर है पश्चिम में, पूर्व में क्या है? बंगाल की। भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। और हिंद महासागर का विस्तार अरब सागर को ही कहते हैं। भारत की पहली जूट किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन ही पश्चिम बंगाल करता है, तो मिल भी और कारखाना भी पश्चिम बंगाल ही लगाएगा। सबसे ज़्यादा चावल भी पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मी म्यांमार की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर माह में शरद ऋतु का मौसम आता है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है। तो कितने दिनों के बीच में होती है? 100 से 120 दिन। देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने हो गए, तो 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 120 दिन। तो लगभग 100 से 120 दिनों के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है मतलब खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। राजस्थान में स्थित सांबर खारे पानी की झील है, जबकि लोककटक मणिपुर की है, मीठे पानी की है। बाड़ा पानी भी मीठे पानी की है और भीमताल भी मीठे पानी की है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ये अरेबिका कॉफ़ी की उच्च कोटि होती है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा। सही आंसर हो जाएगा डी, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है।
36 गोमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं? तो किस लिए करते हैं? चारे और पानी के लिए। सही आंसर हो जाएगा डी, चारे और पानी के लिए। तो गोमंतु पशु चारण में चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते हैं? चारे और पानी के लिए घूमते हैं। 37 तारामंडल उर्सा मेजर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दी ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। एक बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित भी करता है, निर्देशित भी करता है और धीमा भी करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांध। बांध बहते जल में एक अवरोध भी उत्पन्न करता है, उसको बाधित भी करता है और उसको निर्धारित भी करता है, उसको धीमा भी बनाता है। 39 भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आवासीय गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। क्या शिथिल हो जाता है? मानसून गर्त। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसून गर्त। मानसून गर्त। 40 विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? सही आंसर हो जाएगा 2.4%। जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 41 कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 42 भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ये भारत के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय। 43 ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा काल वैसाखी। लू किस ऋतु की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है लू। 45 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देखेंगे मैप के अंदर उत्तर प्रदेश मध्य में पड़ता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जबकि अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। 46 निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरंडी के बीज। अरंडी के बीज रबी की फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा त्योहार जो अगस्त और सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम। केरल का ओणम जो फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। 48 कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों दिशाओं से घेरता है, पश्चिम से भी घेरता है, उत्तर से भी घेरता है और दक्षिण से भी घेरता है। 49 मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा खासी की पहाड़ियाँ। खासी की पहाड़ियों में मानसिन नाम स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। 50 निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अवसादी चट्टान नहीं है, जबकि मृत्तिका, सेल और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानें हैं। धन्यवाद दोस्तों।